मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर एल्कली बॉयल आउट, यानी कि एल्कली बॉयल आउट के दौरान जिस केमिकल का हमें जरूरत पड़ता है उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एल्कली बॉयल आउट का जो प्रोसीजर है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल से समझते हैं कि कैसे हम लोग एल्कली बॉयल आउट करते समय जिस केमिकल का यूज करते हैं उसका क्वांटिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एल्कली बॉयल आउट के दौरान कितना केमिकल का आवश्यकता होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जब हम लोग एल्कली बॉयल आउट का प्रोसीजर के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो हमारा केमिकल यूज हो रहा था वो जनरली हम लोग कौन सा केमिकल यूज कर रहे थे। तो पहला था हमारा टीएसपी यानी ट्राइसोडियम फॉस्फेट, और दूसरा था हमारा डीएसपी यानी कि डाइसोडियम फॉस्फेट। तो टीएसपी का जो क्वांटिटी था वो हमारा कितना था, तो 10,000 ppm था, यानी पार्ट पर मिलियन, और डीएसपी हम लोग जनरली यूज कर रहे थे 5000 ppm। तो ये जो बॉयलर था वो मेनली हमारा बहुत ही पुराना बॉयलर था, यानी कि रिकमिशनिंग प्लांट था जिसमें हम लोग ये केमिकल का यूज कर रहे थे। तो ये अगर हमारा ये ppm में दे दे, इसको हमें पता करना है कि पर MQ वाटर में हमारा कितना केमिकल लग रहा है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो 10,000 ppm है, तो यानी कि पार्ट पर मिलियन। अगर आपसे बोला जाए कि अगर हमें ये पता करना हो कि पर MQ वाटर के लिए कितना हम टीएसपी डालेंगे कि 10,000 ppm आ जाए, तो देखिए, जैसा कि एक चीज हम लोग जानते हैं कि 1 ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। तो ये जो 10,000 ppm है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 10,000 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर हो जाएगा। अगर मिलीग्राम को आप हटाना चाहते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर वाटर के लिए हमें कितना देना है केमिकल, 10 ग्राम देंगे, तो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 ppm के बराबर हो जाएगा। तो पर MQ की अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, पर MQ वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा 1 लीटर के लिए कितना है, 10 ग्राम है, तो 10 × 1000 होता है ना, वो मतलब कि 1 MQ में 1000 लीटर होता है। तो ये किसके बराबर होता है कि इतना 10,000 ये ग्राम पर MQ हो जाएगा। तो 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 kg लिख सकते हैं, 10 kg पर MQ लिख देंगे। इस तरह से हमें क्या निकल के आ गया कि अगर हमारा 10,000 ppm दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा पर MQ वॉल्यूम वाटर के लिए हमारा 10 kg क्या है, TSP का रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर हम लोग DSP की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 kg पर MQ जरूरत पड़ेगा, है ना, वाटर वॉल्यूम के लिए। तो इस तरह से हम लोग ppm को kg पर MQ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा न्यूली बॉयलर होता है उसमें हमारा कितना केमिकल का रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड टाइप का है जो कि बहुत सारे बुक में भी मेंशन किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग जनरली आपको वो चीज़ देखने को भी मिलता है। मोस्ट कंपनी में उसी का रेशो देखने को मिलेगा। तो पहला जो हमारा केमिकल यूज होता है वो कौन सा, TSP, और दूसरा हम लोग जो न्यूली बॉयलर होता है उसमें हम लोग कॉस्टिक सोडा भी यूज करते हैं, यानी कि कॉस्टिक सोडा NaOH यूज करते हैं। और एक और केमिकल होता है जिसको हम लोग सोडियम सल्फाइड बोलते हैं, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। तो जो हमारा TSP है वो कितना यूज करते हैं, ये पूरा 100% प्योर की बात कर रहा हूँ। तो TSP जो है वो हमारा रहता है 5 kg पर MQ। वही अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यानी कि कॉस्टिक सोडा की बात करें, तो ये कितना क्वांटिटी होता है, तो 4 पर MQ वाटर वॉल्यूम होता है। वही अगर हम लोग सोडियम सल्फाइड की बात करें तो इसका जो क्वांटिटी होता है वो 0.2 kg पर MQ वाटर वॉल्यूम होता है। तो एक तरह से हम लोग ये केमिकल यूज करते हैं, और इसके जगह पे
कुछ और भी केमिकल है जो कि यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारा टीएसपी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एल्कली बॉयल आउट कर रहे हैं तो टीएसपी तो होना जरूरी है, क्योंकि यही जो वाटर को एल्कलाइन बनाता है। तो टीएसपी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जहाँ पे 5 kg यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग 4 kg पर MQ वॉल्यूम्स के हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि कॉस्टिक सोडा जो है, उसको हम लोग कितना यूज़ करेंगे, 2 kg पर MQ वाटर वॉल्यूम। और यहाँ पे एक एडिशनल हम लोग केमिकल यूज़ कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का भी क्वांटिटी हम लोग 2 kg पर MQ के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। और ये जो है हमारा वो रहेगा ही, यानी कि सोडियम सल्फाइड जो है वो रहेगा ही। इसका जो क्वांटिटी है 0.2 kg पर MQ वाटर वॉल्यूम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टीएसपी और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा जो मिलके 538 kg हो रहा था, वही हमारा टीएसपी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है, ये तीनों मिलके भी हमारा 4 to 6 to 8 kg हो जा रहा है। यानी कि हमारा केमिकल का क्वांटिटी उतना ही है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टीएसपी का 1 kg कम कर दिए। इस मतलब 2 टाइप का रेशो हम लोग यूज़ करते हैं, या तो हम लोग इस रेशो का यूज़ कर सकते हैं या जनरली हम लोग इस रेशो का यूज़ करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जनरली यूज़ किया जाता है वो इसी रेशो का यूज़ किया जाता है कि हमारा टीएसपी जो है वो पर MQ वाटर वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग 5 kg डालते हैं। और हमारा जो डिटर्जेंट है यानी कि जो हमारा कॉस्टिक सोडा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड काम करता है। और इसका क्या पर्पस है, यानी डिटर्जेंट क्या करता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कपड़ा धोते हैं तो सर्फ क्या करता है, कपड़े से मैल को निकालता है। वही काम है हमारा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो भी हमारा ऑयल ग्रीस वगैरह है उसको साफ़ करने का काम करता है। और ये है हमारा सोडियम सल्फाइड। तो इस तरह से हमारा 2 रेशो है कि हमारा टीएसपी अगर थोड़ा सा कम कर दिए तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट यूज़ कर लिए, और ये है हमारा। तो इस तरह से हमारा जो पर MQ वॉल्यूम है वाटर का, तो हमारा जो टोटल एल्कली बॉयल आउट जो करते हैं तो किस वाटर वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर में हमारा क्या रहता है, वाटर फिल होता है। उसके बाद हमारा कहाँ पे जाता है, तो हमारा वाटर वॉल्व है, ठीक है, उसका भी हम लोग वाटर वॉल्यूम लेते हैं। और जो भी हमारा ड्रम का जो 50% तक लेते हैं तो हमारा ड्रम एरिया ले लेंगे। इसमें हमारा सुपर हीटर इंक्लूड नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग सुपर हीटर को भर के हम लोग लाइट अप नहीं करते हैं। कभी भी हम लोग क्या करें, ड्रम को 50% ले लेंगे, यानी कि हमारा उतना इकोनोमाइजर, वाटर वॉल और ड्रम तक का हम लोग लेवल ले लेते हैं कि हमारा इसमें कितना वाटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जितना भी, मान लीजिए 100 MQ हो रहा है, 100 MQ हमारा वाटर लग रहा है, जितना भी आपका टन का बॉयलर है, सुपर हीटर इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, kg लग रहा है, तो 100 MQ के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 100 यानी कि 500 kg हो जाएगा, यानी कि 0.5 टन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वही अगर 3 kg के हिसाब से देखें पर MQ में, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 टन हो जाएगा। वही अगर 0.2 kg पर MQ है तो 100 MQ के लिए कितना हो जाएगा, 0.2 × 100 यानी कि 20 kg हो जाएगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 टन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 100 MQ वाटर वॉल्यूम के लिए हमारा जो क्वांटिटी है वो कितना हो रहा है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। kg में निकालना है तो आप इसको kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बुक में 2 मेंशन किया हुआ है, आप इस रेशो का यूज़ कर सकते हैं या इस रेशो का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमारा केमिकल जो हमारा एल्कली बॉयल आउट करने के दौरान या जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है उनके रिकमेंडेशन से हम लोग इस रेशो का या इस रेशो का या उनका जो भी अलग थोड़ा सा रेशो होगा उस रेशो से हम लोग एल्कली बॉयल आउट कर लेते हैं। लेकिन जनरली आप देखेंगे तो इसी रेशो में कहीं ना कहीं वो जो भी रिकमेंडेशन होता है वो इसी रेशो में आपको मिलने वाला है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।